हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी फॉर यू। सो गाइस, जैसा कि कल जो आपका आरआरबी टेक्नीशियन का 24 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट का एग्ज़ाम हो गया है दोस्तों, जिसका जो है मैं आपको बिल्कुल 100% एक्यूरेट आंसर के साथ जो है इस वीडियो में बताऊंगा। तो देख लेते हैं कि कल जो आपके 24 दिसंबर के थर्ड शिफ्ट के एग्ज़ाम में जो है किस प्रकार के प्रश्न जो है वो पूछे गए हैं। उससे पहले एक बात और दोस्तों, कि जिन्होंने भी अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो रेलवे एग्ज़ाम से रिलेटेड पल पल की अपडेट के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। और बगल में ही आपको एक बेल आइकन यानी घंटे का निशान भी दिख रहा होगा, तो आप उसे भी जो है ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपका पहला क्वेश्चन आया था कि भारत में वर्तमान रेपो रेट जो है ये कितना है। तो देखिए, वर्तमान में जो आपका रेपो रेट है ना, ये आपका 6.50% है। तो 6.50% आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा अगर रेपो रेट की बात कर ले तो देखिए, रेपो रेट वह दर होता है जिस पर भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई जो है ना, ये वाणिज्य बैंक को जो ये आपका पैसा जो वो उधार देता है। इसके अलावा रेपो रेट को नियत करने का जो कार्य है ये कौन करता है। तो देखिए, रेपो रेट को नियत करने का जो कार्य है ना, कि आपका आरबीआई के द्वारा जो वो किया जाता है। इसके अलावा रेपो रेट के जरिए ही जो है आरबीआई जो है ये आपका देश में चलन, इसके अलावा मुद्रा आपूर्ति और मुद्रा आस्फूर्ति के स्तर को भी जो ये आपका नियंत्रित करता है। तो ये सारे फैक्ट जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था कि भारत का 43वां यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत स्थल मोइनदम ये जो आपका किस राज्य में स्थित है। तो देखिए, अगर मोइनदम की बात कर ले तो ये आपका भारत का जो है 43वां यूनेस्को सांस्कृतिक विरासत स्थल है। और ये जो आपका मोइनदम है ना, ये आपका असम राज्य में स्थित है। और ये जो आपका मोइनदम है ये आपके अहोम राजवंश की टीला दफनाने की जो ये आपका प्रणाली है। तो असम आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि विश्व पर्यावरण दिवस पर एक पेड़ माँ के नाम अभियान का जो शुभारंभ है ना, ये किसके द्वारा जो वो किया गया था। तो देखिए, मैं आपको बता दूं कि 5 जून को जो आपका विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। और 5 जून 2024 को जो है आपके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा एक पेड़ माँ के नाम अभियान का शुभारंभ जो वो किया गया था। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका सोडियम का परमाणु द्रव्यमान या फिर परमाणु संख्या जो वो पूछा गया था। तो देखिए, अगर सबसे पहले सोडियम के परमाणु द्रव्यमान की बात कर ले तो ये आपका 22.98 यू होता है, यानी ऑलमोस्ट आपका 23 यू दिया गया होगा। तो 23 यू या फिर ये ऑप्शन जो दोनों में से जो भी दिया गया होगा वो आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर सोडियम के परमाणु संख्या अगर आपसे पूछा गया होगा तो देखिए, सोडियम का जो परमाणु संख्या होता है ना, ये आपका 11 होता है। वहीं अगर सोडियम का सिंबल क्या होता है तो ये आपका Na होता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी नेशनल कैडेट कोर का जो है वर्तमान में महानिदेशक कौन है। तो देखिए, वर्तमान में जो आपके एनसीसी के जो महानिदेशक है ना, ये आपके लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीर पाल सिंह है। तो गुरबीर पाल सिंह आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा बात कर ले एनसीसी का जो मुख्यालय ये कहाँ पर स्थित है, तो ये आपका नई दिल्ली में स्थित है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि द अपार्चर ऑफ ए मिरर इज कॉल्ड, यानी दर्पण का द्वारक जो है ये किसे कहते हैं। तो देखिए, दर्पण का जो ये द्वारक होता है ना, ये आपके दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के व्यास को जो ये आपका कहा जाता है। तो परावर्तक पृष्ठ का व्यास आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि फ्लेमिंग के जो है राइट हैंड रूल से यानी दाएं हाथ के नियम से जो आपका प्रश्न पूछा गया था। तो देखिए, ये जो आपका फ्लेमिंग का राइट हैंड रूल है जिसमें आपका थंब के बारे में पूछा गया था। तो देखिए, फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ये जो आपका थंब होता है ना, ये आपके चालक की गति को जो वो दर्शाता है। और ये जो आपका ये वाला उंगली होता है ना, ये आपके चुंबकीय क्षेत्र को दर्शाता है। और ये वाला उंगली जो होता है जिसे आप मिडिल फिंगर बोलते हैं, और ये जो आपका प्रेरित धारक को जो वो दर्शाता है। वहीं अगर इंग्लिश में बात कर ले तो देखिए, फ्लेमिंग राइट हैंड रूल जो है ये आपका जो थंब होता है ना, ये आपका मोशन को दर्शाता है। और इस उंगली को क्या कहा जाता है, तो ये आपका इंडेक्स फिंगर या फिर फोर फिंगर जो वो कहा जाता है। और ये जो आपका मैग्नेटिक फील्ड को जो वो दर्शाता है। इसके अलावा अगर मिडिल फिंगर की बात कर ले तो देखिए, मिडिल फिंगर जो होता है ना, ये आपके इंड्यूस्ड करंट को बताता है। तो इसमें आपका जो है थंब के बारे में पूछा गया था, तो मोशन आपका करेक्ट आंसर होगा। वहीं अगर लेफ्ट हैंड रूल के बारे में आगे की शिफ्टों में अगर आपसे पूछा जाए तो देखिए, फ्लेमिंग का सो लेफ्ट हैंड रूल, लेफ्ट हैंड जो बोलता है ना, ये आपका जो थंब होता है ये आपका मोशन को दर्शाता है। वहीं अगर ये फोर फिंगर की बात कर ले तो ये जो आपका जो फर्स्ट फिंगर होता है ना, ये आपके मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को जो ये आपका बताता है। वहीं अगर मिडिल फिंगर की बात कर ले तो देखिए, मिडिल फिंगर जो होता है ना, ये आपके डायरेक्शन ऑफ करंट वायर को बताता है। तो ये फैक्ट भी आपको ध्यान में रखना है।
इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि फ्लेमिंग के दाहिने हाथ के नियम का जो इस्तेमाल है ना, ये आपका प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए जो वो किया जाता है। और ये जो नियम है ना, ये आपका जनरेटर के लिए भी है। यानी अगर एग्जाम में पूछा जाए कि जनरेटर और आपका जो है प्रेरित धारा की दिशा निर्धारित करने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, तो ये आपका फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का जो है इस्तेमाल किया जाता है। वहीं अगर फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम की बात कर ले तो इसका जो इस्तेमाल है ना, ये आपका विद्युत मोटर के लिए जो वो किया जाता है। तो ये पॉइंट भी आप ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज लेस रिएक्टिव एलिमेंट। इनमें आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट बताना था, जिसमें आपका कॉपर ऑप्शन दिया गया था, उसके बाद आपका लेड दिया गया था, उसके बाद आपका सिल्वर दिया गया था, उसके बाद आपका जो वो टीन दे दिया गया था। तो देखिए, अगर ऑप्शन के अकॉर्डिंग मैं बात कर रहा हूँ, ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो आपका लेस रिएक्टिव एलिमेंट है ना, ये आपका सिल्वर है। तो सिल्वर आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि जब मेटल को जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट कराया जाता है तो आपका कौन सा गैस निकलता है। तो देखिए, जब मेटल को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ आपका जब रिएक्ट कराया जाता है ना, तो ये आपका हाइड्रोजन गैस जो वो निकलता है। तो हाइड्रोजन गैस आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में लगातार 2 पदक जीतने वाले जो है पहले भारतीय खिलाड़ी जो है ये कौन है। तो देखिए, ओलंपिक में ट्रैक एंड फील्ड में लगातार 2 पदक जीतने वाले जो पहले भारतीय खिलाड़ी है ना, ये आपके नीरज चोपड़ा है। नीरज चोपड़ा ने 2020 के जो आपका टोक्यो ओलंपिक हुआ था ना, उसमें इन्होंने जो है भाला फेंक में जो है इन्होंने जो गोल्ड मेडल जीता था। और 2024 का जो आपका पेरिस ओलंपिक हुआ है ना, उसमें नीरज चोपड़ा ने जो है ये सिल्वर मेडल जो वो जीता है। तो नीरज चोपड़ा आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि वह कौन सी प्रतिक्रिया है जिसके द्वारा किसी गैस को जो है ठोस में परिवर्तन जो वो किया जाता है। तो देखिए, गैस को ठोस में परिवर्तन जो है ये आपका जो है डिपोजिशन यानी निक्षेपण जो वो कहलाता है। तो निक्षेपण आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन यानी द्विविस्थापन अभिक्रिया जो ये क्या होता है। तो देखिए, वे अभिक्रियाएं जिनमें यौगिकों के आयनों अथवा अवयवों का परस्पर जो ये आपका विनिमय होकर नए यौगिक बनते हैं, उसे ही जो आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया जो वो कहा जाता है। यानी उस अभिक्रिया में 2 यौगिक और 2 नए यौगिक बनाने के लिए आयनों के आदान प्रदान द्वारा प्रतिक्रिया जो करते हैं ना, उसे ही आपका द्विविस्थापन अभिक्रिया जो वो कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने प्रयोगों के लिए किसका इस्तेमाल जो वो किया था। तो देखिए, थॉमस हंट मॉर्गन ने अपने प्रयोगों के लिए जो है ये आपका फल मक्खी या फिर ड्रोसोफिला मेलानोगास्टर का जो उपयोग जो वो किया था। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि अगर किसी तार की लंबाई 2 गुना कर दे तो उसका जो प्रतिरोध है ना, इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखिए, आपको सिंपल सा फॉर्मूला पता होता है कि रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, रो इक्वल टू L/A होता है। और रोज आपका जो R होता है ना, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो ये आपका लेंथ का होता है। तो अगर किसी तार की लंबाई को 2 गुना कर दिया जाए, तो जब आप यहाँ पर तार की लंबाई को अगर 2 गुना कर देंगे तो हमारा R भी तो बढ़ जाएगा ना, यानी 2 गुना हो जाएगा। तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो ये भी आपका दुगुना हो जाएगा। तो दुगुना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर रहेगा। अब बहुत सारे बच्चे ये बता रहे कि सर 4 गुना हो जाएगा। तो 4 गुना कैसे हो जाएगा, आप यही बता दो। जब आपका R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसका होता है, तो ये आपका लेंथ का होता है। जब लेंथ आपका दुगुना होगा तो R आपका दुगुना होगा ना, 4 गुना कैसे हो जाएगा। तो दुगुना आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। हाँ देखिए, आप ये ध्यान में रखिएगा कि जब क्वेश्चन में आपका रहना कि तार को खींच कर अगर लंबा करने पर क्या होगा, तब आपका 4 गुना होगा। अब इस सिंपल से ये क्वेश्चन है, तो यहाँ पर दुगुना ही आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि किसी यौगिक में एकल सहसंयोजक बंधक होते हैं। तो देखिए, आपके जो है विच कंपाउंड है सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स। तो देखिए, हाइड्रोजन और क्लोरीन में जो है आपके जो है ये आपके सिंगल कोवैलेंट बॉन्ड्स होते हैं, यानी एकल सहसंयोजक बंधन होते हैं। तो हाइड्रोजन और क्लोरीन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आता है कि स्वाद रिसेप्टर जो है ये कौन सा है। सॉरी, यहाँ पे पूछा ये गया था क्वेश्चन, मैं आपको पहले ही बता दूं। अब ये मत बोलना कि सर ये नहीं पूछा गया था, मैं आपको पहले ही बता दूं। पूछा ये गया था कि रसग्राही जो है ये आपका किससे संबंधित है। जहाँ पे ऑप्शन में आपका दिया गया था ध्वनि, स्वाद, इस प्रकार से ऑप्शन जो वो दिया गया था। तो देखिए, रसग्राही जो है ना, ये आपका स्वाद से जो वो संबंधित है। और स्वाद रिसेप्टर कौन कौन सा होता है, तो देखिए मीठा, खट्टा, कड़वा, नमकीन, इसके अलावा उमामी, ये सभी जो होते हैं ना, ये आपके स्वाद रिसेप्टर्स होते हैं। तो स्वाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर था, जब विशिष्ट धातु को हवा में जलाया जाता है तो धातु ऑक्साइड जो है ये क्या बनाता है। तो ये जो आपका धातु ऑक्साइड होता है ना, ये आपका ऑक्साइड जो वो बनाता है। तो ऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर होगा।
नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि लंबाई दोगुना करने पर प्रतिरोध दुगना क्यों होता है, ये पूछा गया था। तो देखिए तार का प्रतिरोध उसकी लंबाई के जो है मैंने आपको बताया डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी समानुपाती होता है, इसलिए आपका जो है प्रतिरोध होता है ना ये आपका दुगुना हो जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि रदरफोर्ड ने अपने परमाणु प्रयोग में जो है किस धातु का प्रयोग किया था। तो ये आपके गोल्ड फॉइल यानी सोने की पन्नी का इस्तेमाल जो वो किए थे, तो गोल्ड फॉइल आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि अम्ल और क्षार के बीच होने वाली अभिक्रिया ये जो है कौन सी है। तो देखिए अम्ल और क्षार के बीच जो आपका अभिक्रिया होता है ना यानी रिएक्शन होता है उसे आपका न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया जो वो कहा जाता है। तो उदासीनीकरण अभिक्रिया आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि जब हाइड्रा को कई टुकड़ों में काटा जाता है और हर टुकड़ा कुछ समय बाद जो है एक नया हाइड्रा बन जाता है, तो इसे जो आपका क्या कहा जाता है। तो देखिए इसे जो है आपका ना रेविटलाइजेशन यानी पुनरुद्भवन जो है वो कहा जाता है। तो पुनरुद्भवन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का भार अगर 60 न्यूटन है तो चंद्रमा पर जो इसका भार है ना वो क्या होगा। तो देखिए मैंने आपको पहले भी बताया था कि आपका भार चेंज होता है लेकिन आपका मास जो होता है ना यानी द्रव्यमान जो होता है ये आपका चेंज नहीं होता है। तो देखिए चंद्रमा पर किसी वस्तु का भार अगर आपका 60 न्यूटन है तो ये आपका पृथ्वी से जो ये आपका कम होगा, क्योंकि चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल यानी ग्रेविटेशनल जो फोर्स होता है ना ये पृथ्वी की तुलना में लगभग आपका 1/6 होता है। तो 60 × 1/6 करोगे तो कितना हमारा निकल कर आएगा। तो ये हमारा 10 जो वो निकल कर आएगा, यानी चंद्रमा पर जो भार होगा ये क्या होगा, तो ये हमारा 10 न्यूटन होगा। तो 10 न्यूटन आपका करेक्ट आंसर होगा। जब आपका क्वेश्चन में ये दिया रहता है कि पृथ्वी पर किसी वस्तु का आपका मास जो है 60 है तो चंद्रमा पर कितना होगा, तो चंद्रमा पर आपका कोई भी चेंज नहीं होगा, क्योंकि मैं आपको पहले ही बताया कि मास यानी द्रव्यमान जो होता है ना कहीं भी आप चले जाओ आपका जो वो चेंज नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहता है कि जब कैल्शियम कार्बोनेट को गर्म किया जाता है तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है, तो इस प्रक्रिया को जो वो क्या कहते हैं। तो देखिए इस प्रक्रिया को जो है ना ये आपका डिकम्पोजिशन या फिर डिकम्पोजिशन केमिकल रिएक्शन कहते हैं, यानी अपघटन रासायनिक अभिक्रिया जो वो कहा जाता है। तो ये वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर क्वेश्चन आया था कि निम्नलिखित में से जो है कौन सा सही मिलान को जो वो आपको निरूपित करना था। तो यहाँ पे आप थोड़ा सा माफ कीजिएगा, क्वेश्चन में आज से गलती लिखा गया, मैं आपको जो बता रहा हूँ वो आप सुनिएगा, ठीक है। यहाँ पर कोशिका का जो है आपका बिजली घर नहीं पूछा गया था, यहाँ पर जो आपसे लाइसोसोम और राइबोसोम के बारे में जो वो पूछा गया था। तो देखिए लाइसोसोम की बात कर ले तो इसे आपका आत्मघाती की थैला जो वो कहा जाता है, तो लाइसोसोम वाला में आत्महत्या की थैली आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। और राइबोसोम में आपका आया था, तो राइबोसोम में जो आपका दिया गया था ना कि जो आपका प्रोटीन पाचन में जो है कौन मदद करता है, तो ये आपका राइबोसोम करता है। तो राइबोसोम में जो आपका प्रोटीन पाचन वाला जो वो आपका सही मिलान होगा। इसके अलावा कोशिका का भंडार गृह जो ये किसे कहा जाता है, तो देखिए कोशिका का जो भंडार गृह है ना ये आपका रिक्तिका यानी वैक्यूल को जो वो कहा जाता है। कोशिका का अगर सूचना केंद्र की बात कर ले तो ये जो आपका केंद्रक को कहा जाता है। कोशिका का द्वारपाल जो है ये किसे कहा जाता है, तो ये आपका कोशिका झिल्ली को कहा जाता है। और कोशिका का बिजली घर जो ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन यहाँ पर आया था कि उदासीनीकरण अभिक्रिया यानी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन जो ये क्या होता है। तो देखिए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की बात कर ले तो ये जो आपका एक उदासीनीकरण एक रासायनिक प्रतिक्रिया है, और इस प्रतिक्रिया में जो है समान शक्ति वाले अम्ल और क्षार जो है एक दूसरे के साथ मिलकर जो है ये आपके लवण और पानी बनाते हैं। तो शायद आपका यही ऑप्शन में दिया गया था, तो ये वाला ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। और देखिए इस प्रतिक्रिया में बनने वाला जो लवण होता है ना ये आपका उदासीन होता है। इसके अलावा जो आपके न्यूट्रलाइट घोल का जो पीएच है ना उसके शामिल एसिड या बेस की ताकत पर जो ये आपका निर्भर करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आता है कि ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को जो ये क्या कहते हैं। तो देखिए जब भी किसी गाड़ी में ब्रेक लगाया जाता है तो वाहन को रोकने वाले बल को जो है ना ये आपका फ्रिक्शनल फोर्स यानी घर्षण बल जो है वो कहा जाता है। तो फ्रिक्शनल फोर्स आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि एक आदमी पत्थर पर बल लगाता है लेकिन पत्थर बिल्कुल भी नहीं हिलता है, तो इसमें आपका कार्य जो ये कितना हो रहा है। तो देखिए अगर कोई व्यक्ति किसी पत्थर पर बल लगाता है ना लेकिन पत्थर नहीं हिलता तो इस पर किया गया जो कार्य होगा ना वो आपका शून्य होगा। तो शून्य आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि थॉमसन ने अपने हाइपोथेसिस में कौन सा फल की बात की है। तो देखिए थॉमसन ने अपने हाइपोथेसिस में जो है ये आपका तरबूज की जो है वो बात की है, और इसलिए इस मॉडल का भी जो नाम है ये आपका तरबूज मॉडल जो वो रखा गया था। तो तरबूज आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका यहाँ पर आया था
किस स्वाद रिसेप्टर, ये तो मैंने आपको बता दिया कि रस जो ग्राही है ये किससे संबंधित है, तो ये आपका स्वाद से संबंधित है, तो स्वाद आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि धातु को हवा में जलने पर कौन सा कंपाउंड प्राप्त होता है, तो ये जो हमारा ऑक्साइड जो है ये बनता है, तो ऑक्साइड आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि किस यौगिक में एकल सहसंयोजक बंधन होता है, तो देखिए एकल संयोजन जो बंधन होता है ना, ये आपका हाइड्रोजन इसके अलावा क्लोरीन, हाइड्रोजन क्लोराइड में भी होता है, मीथेन में भी होता है, सभी कार्बन आधारित जैव अणु में जो है ये आपके एकल संयोजन जो वो बंधन होते हैं। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि दो संख्याओं का अंतर जो है आपका 19 और योग जो है ये आपका 55 दिया गया था, तो जो है संख्या क्या होगा ये पूछा गया था। तो देखिए जो आपका संख्या होगा ना ये आपका 37 और 18 होगा, तो 37 और 18 आपका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन आया था कि यदि एक अर्धगोले की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो आयतन में प्रतिशत वृद्धि जो वो ज्ञात करना था, तो पाई इक्वल टू हम लोग यहाँ पर 22/7 मान लेंगे, तो हमारा जो यहाँ पर प्रतिशत वृद्धि जो होगा ना ये आपका 125% होगा, तो 125% आपका करेक्ट आंसर होगा। इसके अलावा एक आपका ट्रिग्नोमेट्री से भेजा था 3 - 4 sin स्क्वायर डिवाइड cos स्क्वायर, उसके बाद +2 tan स्क्वायर जो है ये आपका जो वो ट्रिग्नोमेट्री से आप देख लीजिएगा, आप बना लीजिएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर एक चालक में 0.8 ओम के प्रतिरोध के साथ 150 मिली एम्पियर धारा प्रवाहित हो रही है, तो चालक के सिरों का विभवांतर जो वो ज्ञात करना था, तो ये आपका जो है 0.12 वोल्ट जो वो निकल कर आ जाएगा, तो ऑप्शन 2 आपका यहाँ पे करेक्ट चला जाएगा। नेक्स्ट आपका यहाँ पर आया था कि फिर आप मैथ से आया था कि दो आदमी, एक जो है 15 दिन में और एक 20 दिन में कार्य पूरा करता है, तो ये आप टाइम एंड वर्क वाला भी जो है वो आप जरूर देख कर जाइएगा। इसके अलावा कुछ और क्वेश्चन मैं आपको दिखा देता हूँ। ये आपका 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा डिवाइड cos स्क्वायर थीटा +2 tan स्क्वायर थीटा, ये भी जो आपका ट्रिग्नोमेट्री से आपका जो है वो प्रश्न पूछा गया था। 63 चॉकलेट को जो है ये आपका 5 यहाँ पर 3:2 नहीं था, 5:4 के अनुपात में है, तो सबसे छोटी संख्या जो यहाँ से आपसे पूछा गया था। इसके अलावा आपका 30 रुपये के मार्केट प्राइस पर 62 रुपये में सेल किया जाता है, तो डिस्काउंट का जो ये आपसे जो है परसेंटेज जो वो पूछा गया था। नेक्स्ट आपका 3 संख्याओं का औसत 45 दिया गया था, तो इसमें आपको पूछा गया था कि इसमें जो है आपका कौन सा ऑप्शन जो वो सही होगा। तो इतने क्वेश्चन जो है कल बच्चों के द्वारा मुझे मिल पाए थे, जो कि आपके 100% रियल और ऑथेंटिक हैं। इसके अलावा थर्ड शिफ्ट के आपके कोई भी क्वेश्चन याद है, या फिर आप 24 दिसंबर के 1st, 2nd या फिर 3rd शिफ्ट के कोई भी क्वेश्चन अगर आपको याद है तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। मैं जब ऑल शिफ्ट का आपको रात में वीडियो प्रोवाइड करूंगा तो उन सारे क्वेश्चन को जो है इंक्लूड कर लूँगा। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और इसी तरह रियल एनालिसिस पाने के लिए जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू, ऑल द बेस्ट।